एक आदमी जो अपनी बीमार पत्नी को मौत से बचाने के लिए एक प्राचीन अवशेष का इस्तेमाल करता है, इस बात से अनजान कि आगे चलकर कैसे ये उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। साल 2024 में बैग ऑफ लाइज नाम की एक हॉरर फिल्म आई। इसकी कहानी एक आदमी और उसकी पत्नी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर फिर उस आदमी को एक खास चीज मिली। अंत तक जुड़े रहिए इस कहानी को समझने के लिए। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम मिलते हैं एक परिवार से, मैथ्यू और उसकी पत्नी क्लेयर। ये दोनों ही म्यूजिक आर्टिस्ट थे। अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी इनकी, मगर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ने इनका सब कुछ छीन लिया। क्लेयर बीमार है, उसे स्टेज 4 का कैंसर है। मैथ्यू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, मगर कैंसर जैसी बीमारी को हराना इंसान की बस की बात नहीं, खासकर जब वो पूरे शरीर में फैल चुका हो। अब ऐसा लगने लगा था जैसे क्लेयर के पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है, वो खुद से चल भी नहीं सकती थी। तो आज सुबह एक बुरे सपने के साथ मैथ्यू की आंख खुली। एक पार्सल लिए वो नीचे गया और उसे लिए वो क्लेयर के कमरे में रख देता है। अब हम दो नए लोगों को जानने वाले हैं। एक नर्स जो अक्सर क्लेयर के चेकअप के लिए आया करती थी, नर्स का नाम है ग्वेन, और दूसरा मैथ्यू का कजन है हेराल्ड, जो इन दिनों ज्यादा इनके घर आता रहता है, क्योंकि वो जानता था कि मैथ्यू कितने मुश्किल हालात से गुजर रहा है। क्लेयर को तो पता था कि वो ठीक नहीं होने वाली, इसलिए उसने अपना इलाज भी बंद कर दिया था। आज के दिन ग्वेन चेकअप के लिए आई थी, जिसे मैथ्यू ने ब्लड सैंपल लेने के लिए कहा था। ये सब क्लेयर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो वैसे भी ठीक नहीं होने वाली, मगर मैथ्यू के कहने पर वो ब्लड सैंपल देने के लिए मान गई। इस समय मैथ्यू का कजन हेराल्ड भी घर में मौजूद था। मैथ्यू ने उसे कहा था कि वो ग्वेन को बातों में लगाएगा और हेराल्ड ग्वेन के बैग से वो ब्लड सैंपल चुरा लेगा। खैर, इनका ये प्लान काम कर जाता है, मगर मैथ्यू ने हेराल्ड को वजह नहीं बताई कि वो ब्लड क्यों चुराना चाहता है, और उसके पूछने पर भी वो बस इतना ही कहता है कि मुझे दूसरा रास्ता मिला है क्लेयर को ठीक करने का। अब उसे कौन सा दूसरा रास्ता मिला था, ये अब हमें जानने को मिलता है जब शाम को वो एक बार में गया। मैथ्यू अक्सर इस बार में आया करता था। यहाँ की बारटेंडर, जिसका नाम लिली था, वो मैथ्यू की दोस्त भी थी। इन दोनों के बीच जो बातें होती है, उससे हम ये जान लेते हैं कि लिली की माँ भी बीमार है, उसे अल्जाइमर है, और इस बात को लेकर वो बहुत परेशान रहने लगी थी। अब कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जिसने अपना नाम एल बताया था। एल और मैथ्यू की पहली भी बात हो चुकी थी। एल के पास एक ऐसा तरीका था जिससे मैथ्यू की पत्नी का इलाज हो सकता है, ये उसका दावा था। एल इसके बदले कोई पैसे कुछ भी नहीं लेने वाला था। ये असल में एक बैग था, एक बोरी, जिसे मैथ्यू को अपने घर में रखना होगा। एल उसे एक रिचुअल सिखाता है जो मैथ्यू को करना होगा अगर वो अपनी पत्नी को वापस से ठीक देखना चाहता है। तो रिचुअल सिखाने से पहले वो एक आखिरी बार मैथ्यू से पूछता है कि क्या वो इस काम को करना चाहता है। मैथ्यू का जवाब हाँ था। एल बताता है कि सबसे पहले हम बैग तुम्हारे घर ले जाएंगे, इसे किसी बंद जगह में रखना जहाँ किसी का आना जाना नहीं हो। शाम होते ही तुम एक मोमबत्ती जलाकर अपनी पत्नी का खून इस बोरी में डाल देना, और अंत में तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें वो मांगना होगा। ऐसा करते ही तुरंत उस जगह से निकल जाना, ना बैग को देखना, ना छूना, ना इससे बात करना। मैथ्यू हैरानी से पूछता है कि भला मैं एक बैग से बात क्यों करूंगा, तो एल समझाता है कि तुम खुद जान जाओगे। 3 दिनों तक तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। कुछ अजीब चीजें हो सकती है, मगर अंत में तुम्हें वो मिल जाएगा जिसकी तुमने विश मांगी हो। इसके बाद ये दोनों एक भारी भरकम बोरी मैथ्यू के घर ले आते हैं, जिसे बेसमेंट के एक छोटी सी जगह में रखा जाता है। ये बात मैथ्यू ने अपने कजन हेराल्ड और अपनी पत्नी क्लेयर से छुपाई थी, क्योंकि अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसलिए क्लेयर को ठीक करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। असल में एल से वो एक कल्ट में मिला था, और अब हमें अंदाजा हो चुका है कि ये कहानी किस ओर जाने वाली है, मगर मैथ्यू को अंदाजा नहीं था कि इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। और अब हम ये भी समझ गए कि उसे क्लेयर का खून किस लिए चाहिए था। रात होते ही वो तहखाने में गया, जैसे एल ने कहा था वो वैसे ही करने लगा, जैसे एक मोमबत्ती जलाकर, फिर क्लेयर का खून उस बैग में डालना और अंत में एक इच्छा मांगना। यहाँ तक तो सब ठीक था, वो उस जगह से निकल चुका था। एल के हिसाब से अब ना तो उसे बैग को छूना है ना देखना है, मगर बदकिस्मती से मैथ्यू अपना लाइटर अंदर भूल गया, जिसे लेने के लिए उसे अंदर जाना पड़ा, जिसका मतलब कि उसने रिचुअल का एक नियम तोड़ दिया।
हम दर्शक देखते हैं कि वो बैग हिल रहा है क्योंकि उसमें कोई ना कोई शक्ति तो थी। ये इंसान की विश तो पूरी कर दी थी, मगर बदले में उसे भी कुछ चाहिए था, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी ऐसे नहीं मिलता। अगले दिन हेरल्ड मैथ्यू से मिलने आया था। ये दोनों बेसमेंट में ही थे। यहाँ पर मैथ्यू ने क्लेयर के लिए एक स्टूडियो बनाया था और वो उसे सरप्राइज देना चाहता था, पर उम्मीद नहीं थी कि वो इसे देखने के लिए जिंदा बच जाएगी। तभी मैथ्यू को क्लेयर की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से उसके कमरे में गया, मगर क्लेयर तो आराम से सो रही थी। ऐसे ही जब वो खाना बना रहा था, तब भी उसे एक औरत की आवाज एक डिवाइस पर बार बार सुनाई दे रही थी। और रात को तो उसकी नींद भी खुल जाती है। वो आवाज क्लेयर की लग रही थी और से सुनने पर मैथ्यू को लगा कि वो कह रही है कि कैंसर तो मैथ्यू को होना चाहिए था, मुझे नहीं। इससे मैथ्यू को गुस्सा आया। वो क्लेयर के रूम में गया, मगर उसने तो कोई बात ही नहीं की। इसका मतलब कि बेसमेंट में पड़ा वो बैग अब अपनी शक्तियां दिखा रहा है। अगले दिन जब मैथ्यू हेरल्ड के साथ बेसमेंट में था, तो एक बॉल हेरल्ड से उस जगह में चली जाती है जहां मैथ्यू ने वो बैग रखा था। हेरल्ड उस बॉल को लेने वाला था, मगर मैथ्यू उसे मना करता है। ये बात हेरल्ड को काफी अजीब लगी और उसके जाने के बाद हेरल्ड ने उस बैग को देखा, जिससे उसके मन में काफी सवाल आए। अब क्लेयर की हालत बिगड़ रही थी। बाद में जब हेरल्ड ने मैथ्यू से पूछा कि बेसमेंट में वो बैग किस लिए है, आखिर उसमें क्या है, तो ये सुनकर मैथ्यू को बहुत गुस्सा आया कि हेरल्ड को उसकी बात माननी चाहिए थी। मैथ्यू अभी भी उसे सारी बात सच नहीं बताता कि असल कहानी है क्या। बस वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को ठीक देखना चाहता हूँ। धीरे धीरे अब हालात बदल रहे थे मैथ्यू के लिए। जैसे उसे हर समय एक औरत की आवाज सुनाई देती जो हमेशा बुरी बातें ही किया करती। और आवाज के बाद मैथ्यू को एक औरत भी दिखने लगी जिसके हाथ पर एक काला निशान था, बल्कि अब तो उसे अपनी पत्नी का भी एक अलग रूप दिखने लगा था। मैथ्यू धीरे धीरे इस सब से डरने लगा। उसके फोन पर अक्सर ऐसी अजीबोगरीब कॉल्स आया करती थी। मैथ्यू कोई धार्मिक इंसान था नहीं और ना ही वो इस तरह की बातों पर विश्वास करता था। इसलिए अंदर ही अंदर वो अपने आप से लड़ रहा था कि यह सब उसका वहम हो सकता है, सच नहीं है। मगर ये अजीब बातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे कि एक रात उसे कॉल आई किसी अनजान औरत की, जो कहती है कि वो मर रही है और तुम्हें लगता है कि तुम उसे बचा लोगे। ये सुनकर मैथ्यू घबरा जाता है और तुरंत ही कॉल काट देता है। लेकिन अब उसे हर जगह क्लेयर की ही आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे मैथ्यू परेशान हो गया था। हेरल्ड जब उससे मिलने आया, उनकी बातों के बीच हेरल्ड उसे अपनी पहली पत्नी हेली के बारे में बताता है, जिसका शादी से पहले एक बेटा था। उसके बेटे को भी कोई जानलेवा बीमारी थी और उसके मरने के बाद हेली का कहना था कि वो अपने बेटे को देख सकती है। वो बिल्कुल पागल हो गई थी। हेरल्ड कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम्हारी हालत भी हेली जैसी हो जाए। मैथ्यू अब ज्यादा बात नहीं करता था। उस दिन मैथ्यू को एक पार्सल रिसीव हुआ जिसमें क्लेयर ने अपने लिए एक विग मंगवाई थी। जैसे ही मैथ्यू उसे खोलता है, उसके अंदर क्लेयर का सर था, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगा। वो उसे दूर फेंक देता है, मगर बाद में देखने पर उसमें सिर्फ विग थी। अब उससे और बर्दाश्त नहीं होता और वो एल से संपर्क करने की कोशिश करता है, मगर एल कॉल नहीं उठा रहा था। तभी बेसमेंट से कोई गोल बॉल उसकी तरफ फेंक देता है, जिसका मतलब कि शायद हेरल्ड के वहां जाने से रिचुअल के कुछ नियम टूट गए। अगले दिन मैथ्यू देखता है कि क्लेयर पहले से ठीक हो रही थी। वो अपने आप ही चल पा रही थी। ये देखकर मैथ्यू को काफी खुशी हुई। लगा उसे कि शायद वो रिचुअल काम कर रहा है, पर असलियत में ये क्लेयर नहीं, बल्कि उस बैग में रहने वाली एंटिटी या उसकी शक्ति थी जिसने क्लेयर का रूप लिया था। जब वो मैथ्यू के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है तो मैथ्यू चिल्लाकर उसे दूर हटने को कहता है। पीछे मुड़ने पर वो देखता है कि क्लेयर वहीं पर मौजूद थी, जो उसके चिल्लाने से नाराज होकर चली गई, क्योंकि वो ये समझ बैठी कि मैथ्यू उस पर चिल्ला रहा है। रात में हेरल्ड फिर से मिलने आया। मैथ्यू उसे बताता है कि जैसे तुम्हारी पत्नी को अपना बेटा नजर आ रहा था, मुझे भी चीजें दिखना शुरू हुई है। शायद मैं पागल हो रहा हूँ। मैंने क्लेयर को बचाने की हर कोशिश की, हॉस्पिटल, चर्च, यहाँ तक के कर्ज को भी ज्वाइन किया, मगर इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं उसे नहीं बचा सकता। हेरल्ड उसे हौसला देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके जाने के बाद मैथ्यू क्लेयर को देखने गया, लेकिन वो देखता है कि क्लेयर ने अपनी नस काट ली है। वो जल्दी से हॉस्पिटल कॉल करता है, लेकिन कॉल पर वो एंटिटी थी। वो कहती है कि क्लेयर को तुमने मारा है। तभी क्लेयर उठकर उसे ही वो ब्लेड देती है, जिससे डरकर मैथ्यू की आंख खुल गई। मैथ्यू की ये सपने इतने डरावने और असली होते जा रहे थे, मानो सब सच हो। मैथ्यू का एल से कोई संपर्क नहीं हो रहा था और एल ने अपनी लोकेशन भी उससे छुपाई रखी थी।
एक बात तो साफ थी कि एल ये मुसीबत मैथ्यू के सर ही डालना चाहता था, जो उसने किया। एक दिन जब मैथ्यू नींद से जागा तो देखा कि सामने एक क्लेयर थी जो खुद नीचे चलकर आई थी। मैथ्यू खुश था कि वो ठीक हो रही है। क्लेयर मैथ्यू के पास आकर लेट गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम जाती है। तब मैथ्यू को क्लेयर का फोन आया। कॉल पिक करने पर मैथ्यू को पता चला कि क्लेयर तो अपने कमरे से बाहर निकली ही नहीं, जिससे वो समझ गया कि ये क्लेयर नहीं थी बल्कि वही एंटिटी थी। इसका मतलब कि अब मैथ्यू को भी पता नहीं चलता कि कौन सी क्लेयर असली है और कौन सी नहीं। अपना शक दूर करने के लिए वो उसके कमरे में भी गया, वो वही थी। मगर एक सिगरेट देकर मैथ्यू को गुस्सा आ जाता है। हालांकि क्लेयर तो वैसे भी मरने वाली थी, मगर मैथ्यू उसे ठीक देखना चाहता था। इस बात को लेकर दोनों की बहस हो जाती है। बाहर आने पर मैथ्यू फिर से उसी लड़की को देखता है जिसे उसने पहले भी कई बार देखा था। इस बार मैथ्यू उसका पीछा करने लगा। भागते भागते वो उसी कमरे में पहुंच गया जहां वो बैग था। मैथ्यू की फ्लैशलाइट उस बैग के पास ही गिर गई और अब मैथ्यू ने उस बोरी को देख लिया था। तभी उस बैग के अंदर से एक हाथ निकलता है, जिसे देखकर मैथ्यू तुरंत वहां से भाग गया। कोई चिल्लाकर कहता है कि मुझे बाहर आने दो, जिस पर मैथ्यू भी उस पर चिल्ला देता है और वो हाथ वापस अंदर चला गया। अब मैथ्यू क्लेयर को ढूंढने नीचे जाता है, जो अपना स्टूडियो देखकर बहुत खुश थी। मैथ्यू को लगा कि शायद रिचुअल काम कर रहा है, क्लेयर ठीक हो रही है, लेकिन दरअसल क्लेयर ने अपनी विग लगाई थी। मैथ्यू क्लेयर को उस रिचुअल के बारे में बताना चाहता था, जैसे वो क्लेयर से कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, लेकिन इसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी। क्लेयर पूछती है कि कैसी कीमत? तो मैथ्यू कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम चिंता मत करो। तभी ग्विन मैथ्यू को कॉल करके क्लेयर के बारे में पूछती है। मैथ्यू कहता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो ग्विन उसे समझाती है कि क्लेयर के पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस सच को स्वीकार कर लो। और ग्विन को ये भी पता चल चुका था कि मैथ्यू ने वो ब्लड सैंपल चुराया है, जिससे वो नाराज थी। इस बीच क्लेयर उसी कमरे में चली गई थी जहां वो बैग रखा था। बैग के करीब जाने पर उसे कुछ होने लगा। मैथ्यू उसे तुरंत वहां से ले जाता है। अब मैथ्यू इस सब को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो उस बैग को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, मगर अब वो पहले से ज्यादा भारी था। फिर वो एक मैसेज एल को भेज देता है कि वो उस बैग को फेंकने वाला है, मगर असलियत में मैथ्यू ने एक और नियम भी तोड़ दिया, यानी बैग को छूना। ये सब उसके साथ क्या हो रहा है सिर्फ एक इंसान ही उसे बता सकता था, एल। इसलिए वो उसे ढूंढने में लग गया। इंटरनेट पर ढूंढते समय वो एंटिटी फिर से छेड़छाड़ करती है और लैपटॉप पर उसे क्लेयर के टेस्ट रिजल्ट की डरावनी तस्वीरें दिखाती है, जिससे मैथ्यू तुरंत ही अपना कंप्यूटर ऑफ कर देता है। तो मैथ्यू उस बार में चला गया जहां वो एल से मिला था। वहां कोई भी उसे नहीं जानता था, मगर लिली मैथ्यू की मदद करती है क्योंकि उनके पास फोन डायरेक्टरी थी। ऐसे उसे एल के घर का पता मालूम हो गया। मैथ्यू सीधा उसके घर चला गया। घर का दरवाजा खुलते ही उसे काफी हैरानी हुई, क्योंकि सामने वही लड़की थी जिसे मैथ्यू ने कई बार देखा था। उसे तो लग रहा था कि ये सच नहीं, शायद कोई भूत है। फिर ये लड़की काफी अजीब थी, और इससे भी अजीब ये कि असल में ये एल की बेटी थी। इसका नाम पैगी है, और मैथ्यू को भी इसका व्यवहार काफी अजीब लगा। फिर इतने में एल आ जाता है। वो अपनी बेटी को जाने के लिए कहता है, मगर जाते जाते पैगी अपने पिता से कहती है कि इसे समझना होगा। तो एल कहता है कि वो समझ जाएगा। मैथ्यू पूछता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे आवाजें आती है और कुछ ऐसा दिखाई देता है जो मैं समझ ही नहीं सकता। एल पूछता है कि तुमने कोई नियम तो नहीं तोड़ा। मैथ्यू कोई जवाब नहीं देता। एल कहता है कि ये सब रिचुअल का हिस्सा है, वो तुम्हें डराएगी। ये एक वायरस की तरह फैल जाता है पूरे घर में, लेकिन जैसे ही 3 दिन पूरे हो जाएंगे रिचुअल भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें अब उन चीखों की आदत होनी चाहिए, क्योंकि अब हालात और भी बिगड़ेंगे। मैथ्यू को समझ नहीं आता कि एल ऐसा क्यों कह रहा है। एल कहता है कि उस रिचुअल के बाद मेरी बेटी तो वापस आ गई, लेकिन कुछ तो अलग है। वो सिर्फ मेरी बेटी जैसी दिखती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कोई और है। तुम्हें भी ये सच्चाई मान लेनी चाहिए। तो हो सकता है कि एल की बेटी भी शायद बीमार रही होगी, और उसे बचाने के लिए एल किसी से मिला होगा जिसने उसे ये बैग दिया। मैथ्यू पूछता है कि तुम्हारी बेटी कौन है, तो एल कहता है कि तुम खुद जाकर देख लो। जब मैथ्यू नीचे देखने गया तो पैगी काले खून की उल्टियां कर रही थी, और आसपास वही बैग्स थे। उसका बर्ताव जानवरों जैसा था। ये देखकर मैथ्यू डर जाता है। एल कहता है कि सही समय आने पर क्लेयर को उस बोरी में डाल देना। ये सुनने के बाद मैथ्यू वहां से बाहर भागता है। घर पहुंचते ही दरवाजे पर उसे हेरल्ड मिला, जो काफी समय से उसका इंतजार कर रहा था। वो हेरल्ड से कहता है कि मैं क्लेयर को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, लेकिन अंदर आने पर उन्हें पता चला कि क्लेयर मर चुकी है।
मैथ्यू वहीं बैठा रहता है और हेरल्ड को उसके लिए काफी बुरा लगा, मगर फिर उसे कुछ हो जाता है। वो हेरल्ड से मदद मांगता है उस बैग को यहाँ लाने में। हेरल्ड को लग रहा था कि शायद क्लेयर के मरने से उसे सदमा पहुंचा है। पहले तो वो उसकी बात नहीं सुनता, मगर मैथ्यू के गुस्सा होने पर वो मदद के लिए मान गया। ये दोनों बैग को ऊपर ले आते हैं और फिर मैथ्यू क्लेयर की लाश उस बैग में डाल देता है, जिसे देखकर हेरल्ड हैरान था, वो इसके खिलाफ था। क्लेयर को बैग में डालने के बाद भी कुछ नहीं होता। मैथ्यू निराश होकर जैसे ही कमरे से बाहर आया, हेरल्ड ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया ताकि मैथ्यू क्लेयर की लाश के साथ और कुछ ना कर दे। ठीक उसी समय बैग से वो शैतान बाहर निकलता है जिसने हेरल्ड की जान ली और फिर वही चीज जो दिखने में काफी डरावनी थी वो मैथ्यू की तरफ बढ़ती है। वो उसके मुंह में वॉमिट कर देती है। सीन यही कट हो जाता है और हमें नहीं दिखाया जाता आगे क्या हुआ। थोड़ी देर बाद विन उसके घर आई और मैथ्यू उसके लिए दरवाजा खोलता है, जो बहुत हैरानी की बात थी क्योंकि थोड़ी देर पहले मैथ्यू बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन अब वो ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैथ्यू ग्विन को अंदर बुलाता है। ग्विन क्लेयर से मिलना चाहती थी और मैथ्यू भी उसे जाने देता है, ये जानते हुए कि उस कमरे में वो एंटिटी थी। और जैसे ही ग्विन अंदर गई, वो एंटिटी उस पर हमला करके उसे बुरी तरह मार देती है। अब ग्विन के लाश के बदले वो एंटिटी क्लेयर को एक नया शरीर देती है, यानी दरअसल वो एंटिटी ही अब क्लेयर है। अब अपनी इच्छा पूरी करने के बाद मैथ्यू को वो बोरी किसी और को देनी होगी, इसलिए वो लिली के पास जाता है जो अपनी माँ की हालत की वजह से बहुत परेशान थी। मैथ्यू से कहता है कि वो बैग उसकी सारी तकलीफें दूर कर देगा, और लिली क्योंकि मैथ्यू को दोस्त समझती थी इसलिए वो उसकी बात पर विश्वास कर ली थी, और विश्वास करती भी क्यों नहीं, कैंसर से जूझ रही क्लेयर बिल्कुल ठीक हो गई थी। हम देखते हैं कि मैथ्यू क्लेयर के साथ लंच करने आया था। शारीरिक तौर पर वो ठीक थी, मगर वो कोई असली इंसान नहीं थी, बस उस एंटिटी की बनाई हुई एक क्लोन थी जिसमें काफी खामियां हैं। बस ये मैथ्यू के लिए उस कमी को पूरा कर रहा है, यानी उसकी पत्नी की कमी। इसी के साथ कहानी का अंत। तो दोस्तों, जैसे कि इस फिल्म का नाम है द बैग ऑफ लाइज, तो काफी बातें झूठी बोली जाती है। जैसे एल ने वो सब नहीं बताया जो असल में ये बैग या इसमें मौजूद एंटिटी करती है। किसी को ठीक करना या वापस लाने के लिए बलि देनी होगी, वो भी किसी इंसान की। एल ने भी किसी को मारा होगा और मैथ्यू ने ग्वेन को। हेरल्ड बेचारा तो वैसे ही मारा गया, या हो सकता है कि इस एंटिटी को 2 इंसान चाहिए थे। खैर, हॉरर जॉनरा के हिसाब से ये फिल्म अच्छी है, हालांकि ये लो बजट की है। इसमें कुछ अच्छे जंप स्केयर्स है, एक ट्विस्ट है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और मिलते हैं किसी और वीडियो में।